अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असलम एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप तमाम लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का जो है नाम रखना है, ज़रा प्लीज़ एक अच्छा नाम सजेस्ट करिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आज मैं आप लोगों को जो है डिस्चार्ज के बारे में बताना चाह रहा हूँ और तमाम लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ जो नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए। जहां तक हो सके वहां तक जो है आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए। लॉ का सब्जेक्ट जो है थियोरी में बहुत बोरिंग रहता है, मगर प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा रहता है। देखिए, हर एक किसी को जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ जो हकीकत में हुआ सो है। मेरा एक क्लाइंट है जिनके कोई एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे कॉल किया था। कॉल करके ये कहा था कि भाई मेरे फलाने भाई नहीं आ रहे, तो आप जो है इनके लिए एक एब्सेंट पिटीशन फाइल करिए। उन्होंने कहा था कि मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचा कि भाई एक एडवोकेट है तो फीस के ताल्लुक से थोड़ा देख समझ के बात करना पड़ेगा। तो मैं जब ये कहा ठीक है मैं 317 पिटीशन फाइल करता हूँ, मगर उन्होंने रिप्लाई में ये कहा कि ठीक है आप 317 फाइल करिए, साथ ही साथ जो है एक एब्सेंट पिटीशन भी फाइल करिए। तो देखिए, इस तरह से जो है ना नॉलेज की कमी की वजह से ये चीज़ होती है। तो आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मेरा मकसद यही है कि तमाम लोगों को जो है लीगल नॉलेज हो, कम से कम बेसिक नॉलेज हो। इसीलिए मैं जो इस तरह के वीडियोस बना रहा हूँ। अपकमिंग एडवोकेट जो जूनियर एडवोकेट्स है उनके लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। माना कि भाई आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मगर आपके एक फॉरवर्ड से किसी को भी अगर कुछ फायदा होता है तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। बाज़ वक़्त ये होता है पुलिस वाले जो है ना नाजायज़ किसी को भी जो है केस में इन्वॉल्व कर देते हैं। बेचारे का कुछ कसूर नहीं रहता, मगर फिर भी जो है नाम उन लोगों का डाल देते हैं। ऐसे थोड़े करप्ट पुलिस वाले रहते हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो इस वजह से जो है कानून में एक डिस्चार्ज पिटीशन का भी एक ऑप्शन रखा गया है। डिस्चार्ज का मतलब आप लोग को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर सेहतमंद होके हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसे डिस्चार्ज दिया जाता है। तो सेम मीनिंग ये कानून में भी यही है। डिस्चार्ज पिटीशन आप लोअर कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। लोअर कोर्ट में एक फाइल करना रहता है जिसके ऑफेंसेस लेस देन या 7 ईयर्स या अप टू 7 ईयर्स रहते हैं। उसके अंदर जो है आपको लोअर कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करना है। उसका सेक्शन टोटली कोर्ट ऑफ सेशन से अलग है। अंडर सेक्शन 239 ऑफ सीआरपीसी में जो है लोअर कोर्ट में फाइल करते हैं। मगर अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि भाई कब ये जो है डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं। देखिए, डिस्चार्ज पिटीशन जो है ना पुलिस वाले जब चार्जशीट फाइल करते हैं, चार्जशीट फाइल करने के बाद आपको समन्स जब रिसीव होता है, उसके बाद एक एक्यूज का एग्जामिनेशन रहता है। एक्यूज के एग्जामिनेशन से पहले आपको जो है ना डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करना पड़ता है। डिस्चार्ज पिटीशन जब आप फाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिस देना होगा। नोटिस देने के बाद जज साहब आपको फलानी डेट देते हैं, उस डेट पे जो है आपको आर्गूमेंट करना पड़ता है। जब आर्गूमेंट हो जाएगा तो जज साहब जब देखेंगे कि भाई देयर इज नो ग्राउंड टू हैव प्रोसीड द केस विद द एक्यूज, तो ये रीजन भी देना पड़ता है जज साहब को। तो वो रीजन देते हुए जो है ना आप एक्यूज को जो है केस से बाइज्जत बरी कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन में भी आप जो है डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें जो सीरियस एलिगेशन रखते हैं वो केसेस जो है कोर्ट ऑफ सेशन में रहते हैं। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन में जब मैटर आता है कंसिडरेशन ऑफ चार्जेस, जब जैसा बोलते हैं वो टाइम पे जो है ना आपको डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी। फाइल करने के बाद आर्गूमेंट होता है। फिर जज साहब को ये मालूम होता है कि भाई ये इसके ऊपर जो भी इल्जाम लगे गए हैं वो बेबुनियाद है, लिहाजा जो है आपको अक्यूज को जो है वहां से बाइज्जत बरी कर देते हैं। अगर रीजंस जो है ना सही नहीं रहे तो आपका डिस्चार्ज पिटीशन डिसमिस भी हो सकता है। अंडर सेक्शन 227 ऑफ सीआरपीसी ये मोहतरमा किस तरह से इंग्लिश में बोल रहे हैं आप वो देख लीजिए। If, upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his Thank you for watching and keep watching.